हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ग्लोब अक्षांश देशांतर के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु जो कि स्पेशल फॉर यूपीएससी बीपीएससी लिखित मौखिक परीक्षा जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही अहम पूर्ण बिंदु होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, फिर पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में, फिर पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं? यह पृथ्वी का काल्पनिक संरचना है जिसे हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं। यह पृथ्वी का जो है काल्पनिक संरचना है जिसे हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं। इस पर दो प्रकार की रेखाएं होती है, अक्षांशीय और देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग ग्लोब बना करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। ये हो गया ग्लोब, ये ग्लोब है। इसके बीच में जो रेखा है, जो यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। और जो बीच में इस रेखा को बांटती है, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री होता है। और जो बीच रेखा, इसको हम विषुवतीय रेखा बोलते हैं, इक्वेटर। इसको हम लोग इक्वेटर विषुवतीय रेखा बोलते हैं, इस रेखा को, ठीक है। अब इस पे जो नीचे की ओर अक्षांश रेखा जो होती है, ठीक है, जो नीचे की ओर अक्षांश रेखा होती है उसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये जो है ये रेखा, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कॉपी में लिखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ फिर से। ये जो पूरा है वो ग्लोब है। ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, और बीच में जो ये रेखा है, ये जो बीच में रेखा है, ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर। इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। और उसके नीचे वाले रेखा को बोलते हैं 23.5 डिग्री रेखा, ये होता है मकर रेखा। और इसके ऊपर में एक रेखा होता है, ये होता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। और अब इसके एक और नीचे जो रेखा होती है, जो ये रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं 66.5 डिग्री, 66.1/2 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा इसको बोलते हैं। इस रेखा को हम लोग अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो रेखा होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। इसको हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं, 66.5 डिग्री। इसको भी कर लेगा 66.5 डिग्री, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और उसके नीचे जो होता है 23.5 डिग्री होता है, वो कर्क रेखा होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा की संख्या 90+90+1 होती है। जैसे कि ये ग्लोब हो गया, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये ग्लोब हो गया, और यहाँ पर इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर विषुवतीय रेखा है, यह विषुवत यहाँ पे 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से जब हम नॉर्थ की ओर जाएंगे, यहाँ से जब हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो 90 डिग्री होता है। और यहाँ से जब हम साउथ की ओर जाएंगे तो भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ये 90 डिग्री और ये 90, ये 90 और ये 90। और विषुवतीय रेखा को हम 1 काउंट करते हैं, इसको हम 1 डिग्री काउंट करते हैं। तो टोटल हो जाता है 181। कभी कभी बहुत सारी परीक्षाओं में जो लोग होते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन मार करके आ जाते हैं 180, लेकिन इसको भी हम लोग काउंट करते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसको भी हम ग्लोब बना करके समझा देते हैं। ये हो गया ग्लोब, ठीक है। और ये जो बीच से रेखा चली गई, इसको हम लोग विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर, यह 0 डिग्री होता है, ठीक है। और ये जो लाइन होता है, ये नीचे वाला जो लाइन होता है वो होता है मकर रेखा 23.5 डिग्री। उसके नीचे होता है आर्कटिक रेखा,
जो कि 66.5 डिग्री। यहाँ पर होता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और यहाँ पर होता है 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। ये आर्कटिक रेखा है, ठीक है। ऊपर में हो जाता है नॉर्थ पोल, ऊपर में नॉर्थ पोल और नीचे हो जाता है साउथ पोल, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है। तो अब देखते हैं कि ये हो गया। अब यहाँ से हम ये लाइन जो होता है, जो ध्रुव को मिलता है, ठीक है, जो ध्रुव को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं देशांतरी रेखा। देशांतरी रेखा नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है। ये यहाँ से ये ऐसे होगा और ये पूरी तरीक़ा से ग्लोब बन जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में कि 2 क्रमांगत देशांतर के मध्य में सबसे अधिक दूरी होती है। जो ये दूरी होती है, ये जो होता है, ये जो दूरी होती है वो सबसे अधिक दूरी होती है। इसकी दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। जो ये दूरी है इसकी, फिर से मैं बताता हूँ। हाँ, तो 2 हाँ, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे देशांतर रेखा। दोनों ध्रुव से मिलने से जो रेखा बनती है उसको हम देशांतर रेखा। जो ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव है और यहाँ पर ध्रुव है, और ये विषुवत रेखा है। तो यहाँ पे जो मिलती है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। अब आगे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब अक्षांशीय रेखा हम कौन बताए थे? तो ये ग्लोब हो जाता है, एक मिनट, ये ग्लोब होता है। तो यहाँ पे ये जो रेखा होती है, इस रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। इस रेखा के बीच की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। अब अगला लाइन देखेंगे। 2 क्रमागत देशांतर रेखा के मध्य सबसे अधिक दूरी होती है वो विषुवत रेखा 111.3 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी हम बता देते हैं। ये मान लीजिए कि ग्लोब है, ये ग्लोब है, ठीक है। ये होता है अक्षांश रेखा और ये होता है देशांतर रेखा, ठीक है। इस तरह से ग्लोब का निर्माण होता है। तो जो यहाँ जो ये विषुवत है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और यहाँ पर जो है वो देशांतर रेखा की जो दूरी होती है वो 11.3 किलोमीटर होती है। ये सबसे ज़्यादा दूरी है, ये सबसे ज़्यादा दूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्रमांगत देशांतर, 2 क्रमांगत एक मिनट, सॉरी दोस्तों, 2 क्रमांगत देशांतर में मध्य में सबसे अधिक दूरी है, वो दूरी होती है 111 किलोमीटर, जैसा कि अभी मैंने ये ग्लोब बना करके दिखाया था। अब आगे देखते हैं। 2 देशांतर की न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हाँ, तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो ग्लोब है, ठीक है, ये जो देशांतर रेखा, तो यहाँ पे जो यहाँ ये जो है ये होती है ध्रुव, ये ध्रुव होती है और ये ध्रुव, ये नॉर्थ पोल होती है और ये साउथ पोल होती है। तो यहाँ पर जो होती है सबसे कम होता है, सबसे कम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी यहाँ पर 0 डिग्री किलोमीटर होता है। यहाँ 0 किलोमीटर होती है, डिग्री नहीं, यहाँ पर 0 किलोमीटर होता है। अब आगे देखते हैं। देशांतर का उपयोग हम समय तथा तिथि के निर्माण के लिए करते हैं। जो देशांतर रेखा है उसका हम समय और तिथि के निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। 2 क्रमागत देशांतर रेखा के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। जो देशांतर रेखा है उसके बीच का जो समय का जो उसके बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है। पूरब में 4 मिनट प्लस होता है। जैसे कि देखिए, ये एक मिनट मैं फिर से बनाता हूँ। ये ग्लोब हो गया, ठीक है, ये विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। ठीक है, जो इसकी जो दूरी होती है, जैसे कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। इंडिया हमारा है यहाँ, इसको हम लोग पूरब दिशा की ओर है। तो अगर हम यहाँ से पूरब दिशा की ओर जाते हैं तो 4 प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से अगर पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो -4 मिनट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं।
1884 में वाशिंगटन में समय और तिथि का उपयोग किया गया था फर्स्ट टाइम। देखिए 1885 में कांग्रेस संघ का स्थापना हुआ था और 1884 में जो है वो वाशिंगटन में समय और तिथि का उपयोग किया गया था। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान समय रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री रेखा इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ये सब जो पॉइंट है इसको आप लोग ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। कहाँ से 0 डिग्री जो रेखा है वो कि इंग्लैंड के किस या फिर किस शहर से होकर गुजरती है, किस देश से होकर गुजरती है, तो ये इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, यह 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व में समय निकालने के लिए लाया जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर होता है वो पूरे समय में समय निकालने के लिए लाया जाता है। भारत का प्रधान समय रेखा, भारत का जो प्रधान समय रेखा है वह है 82/2। भारत का जो प्रधान समय रेखा है वह है 82/2 यानी 82/1/2। ये भारत का प्रधान समय रेखा है। इसको ऐसे करते हैं, जैसे देखिए भारत पूरा में पड़ता है तो 82/1/2 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 330 मिनट, 330 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 330 मिनट हो जाएगा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। तो जो है जो 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री जो यहाँ पर देखिए, हाँ 0 डिग्री से जो है वो भारत की 0 डिग्री पर अगर 0 डिग्री देशांतर जो प्रधान रेखा है, अगर यहाँ पर से अगर देखा जाए भारत यहाँ जब 0 जब हो रहा होगा तो भारत में 5:30 हो रहा होगा। जब यहाँ 0 हो रहा होगा तो भारत में 5:30 हो रहा होगा, और जब यहाँ पर 5 बजेंगे तो भारत में 10:30, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट भारत का समय रेखा जो है वो प्रधान रेखा से आगे चलती है। अब आगे चलते हैं। यदि प्रधान समय रेखा पर 5 बज रहा हो तो भारत में, हाँ अभी मैंने बताया कि यदि प्रधान समय रेखा पर 5 बजेगा तो भारत में 10:30 होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 0 डिग्री से बढ़ते क्रम में हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा समय बढ़ जाता है। ये जो 0 डिग्री से जब बढ़ेगा, जब 0 डिग्री से बढ़ेगा तो हर 15 डिग्री के बाद, यानी यहाँ 0 डिग्री 15 डिग्री बढ़ेगा तो यहाँ पर 1 घंटा समय बढ़ जाएगा। यानी इसी तरह से हर 1 घंटा पर समय बढ़ जाएगा। इसीलिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। इसी प्रकार से पूरे देश को 24 जोन में विभाजित किया गया है। जो पूरा देश है वो 24 जोन में विभाजित है। जैसे यहाँ से बढ़ते जाएगा तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे यानी पूरे देश को 24 जोन में विभाजित कर देता है। अगला पॉइंट को देखते हैं। यदि कोई देश प्रधान समय से पश्चिम में हो तब अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहा होगा तो वहाँ 10 बजेगा, 10 बज रहा होगा, और पूर्व में भारत में कितना बजेगा, 5:30 यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जो पश्चिम में होते हैं, ठीक है, पश्चिम में अगर 10 बजेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 × 4 = 120, तो 120 मिनट यानी 2 घंटा। अगर यहाँ पर 12 बजेगा तो पश्चिम दिशा की ओर 10 बजेगा, और यहाँ अगर 12 बजेगा तो पूर्व दिशा की ओर यानी भारत की ओर बजेगा कितना, 5 घंटा 30 मिनट अधिक, यानी कि 12 बजेगा तो 7:30 यानी 7:30 भारत का समय होगा, ठीक है। और जो पश्चिम में देश पड़ता होगा उसका समय हो जाएगा 10 बज रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। तिथि 180 डिग्री देशांतर को प्रधान तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। 180 डिग्री को हम
प्रधान तिथि रेखा कहते हैं। डेट निकालने के लिए यदि पूरब में डेट 24 हो तो पश्चिम में डेट जो है वो 23 होता है, क्योंकि जो पूरब की जो है पूरब 5.5 डिग्री मतलब हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा बढ़ते रहता है, और पश्चिम में हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा कम होते रहता है। तो अगर पूरब में जो है 24 तारीख हो रहा होगा तो पश्चिम में 23 तारीख हो रहा होगा, पूरब में 25 तारीख होता होगा तो पश्चिम में 24 तारीख होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आगे कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी लेसन में अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उस चैप्टर का नाम लिखें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।